हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन। तो आज जो हम चर्चा करेंगे फोर्सेस एंड मोशन के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 फोर्सेस एंड मोशन। वन बाय वन टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे ताकि आप स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो फोर्सेस एंड मोशन है क्या? तो फोर्सेस आपको पता है, फोर्स हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी लाइफ में हम फोर्स किस चीज़ को कहते हैं। देखें, किसी चीज़ के ऊपर हम हाथ से ऐसे प्रेशर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दरवाज़ा खोलने के लिए फोर्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, कहीं गाड़ी स्टार्ट बंद हो जाती है, आप क्या करते हो? उतर के धक्का लगाते हो, वो भी तो फोर्स लगाते हो। गाड़ी आगे की तरफ आप धक्का लगाना है, पीछे से उस डायरेक्शन में आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो। तो फोर्स इज समथिंग लाइक दैट, कि ऐसी कोई चीज़ है फोर्स। अब जो फोर्स आपने लगाया था, उसकी मदद से जो इफ़ेक्ट आपको दिखने को मिल रहा है वो है मोशन। यानी आपने फोर्स लगाया, आगे से मोशन पैदा हो गई उस बॉडी के अंदर, उस मैस के अंदर। आपके पास एक मैस था, आपने यहाँ से लगाया फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में क्या पैदा हो गई? मोशन। तो फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, बॉडीज़ के अंदर क्या पैदा करती है? मोशन। यही चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक जो 3.1 है वो है आपका रेस्ट एंड मोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टॉपिक देख के ही समझ आ गई होगी कि रेस्ट एंड मोशन क्या चीज़ है। देखिए, रेस्ट की डिफिनीशन है, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे सराउंडिंग के हिसाब से, अपने ऑब्जर्वर्स के हिसाब से, जो लोग उसको देख रहे हैं उनके हिसाब से वो अपनी जगह चेंज करता है, तो वो कहेगा मोशन में है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन की डिफिनीशन एक ही होगी, बहुत सिंपल होगी। इफ़ अ बॉडी changes its position with respect to its surrounding, सही है, with respect to its surroundings is called, क्या होगा? चेंज करता है तो मोशन होगा, मोशन। If a body changes its position with respect to its surrounding is called motion, या फिर is in state of motion। देखिए, अगर एक बॉडी ऐसा नहीं करती तो आप जस्ट लिखेंगे इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज। इस जगह पे आप जब डज नॉट लगाओगे तो वो आपका क्या होगा? डज नॉट लगाओगे तो वो आपका होगा रेस्ट। If a body does not change its position with respect to its surroundings is called motion, is called rest कहलाओगे। अगर does not लिखोगे तो यहाँ पे rest होगा। बात इतनी सी है, दोनों डिफिनीशंस इस एक के अंदर कवर हो रही हैं, ठीक है। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो दैट इज कॉल्ड मोशन। इफ़ अ बॉडी डज नॉट, जस्ट ये वर्ड आपने बीच में रखना है, ये याद भी हो गई आपके इस बहाने से, सही है। तो मैं आपको रेस्ट की नहीं लिखवा रहा, मैं मोशन की मैंने लिखी है। रेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? डज नॉट बीच में लगा देंगे, बस इतनी सी बात है। चले टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है, टॉपिक नंबर 2 से। आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। देखें, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। यहीं पे लिखता हूं मैं डिफिनीशन। डिफिनीशन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
मैं आपको ये समझाता हूँ। फर्स्ट इसकी डिफिनीशन आप लिखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, ये सारा कुछ आप लिख दो। ये डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन आ गई। यानी ये कह रहा है अगर दो पॉइंट्स, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है, पहाड़ वाला रास्ता है, तो आप बताओ कौन सा रास्ता इजी है। यहाँ पे फ़र्ज कर लो आपका घर है, यहाँ पे आप खुद हो, आपने यहाँ जाना है, तो कौन सा रास्ता लेकर जाओगे? जाहिर है आप जाओगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। आप ऐसे पहाड़ के ऊपर से नहीं जाओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाओगे। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हम पूरे डिटेल से एग्जांपल के थ्रू हम समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन समझो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। अब देखें एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पे है पॉइंट बी। एक ऐसे आ गया बंदा, एक ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, दूसरा ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, एक बंदा ऐसे आता है। बताएं डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, पाथ नंबर 1 या 2 या 3 या फिर 4? तो जाहिर है 2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। 3, 1 और 4 के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। ये जो 2 है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और वो है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप गाड़ी में सफ़र करते हो, कहीं से अपने घर से जा रहे हो किसी दूर जगह, गाड़ी में सफ़र करते हो, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहे हो, क्योंकि वो सीधे बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐसी रोड हो जो बिल्कुल सीधी हो, मोटरवे में बिल्कुल इधर उधर ना हो, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन आपकी हो, यूनी डायरेक्शनल हो, एक ही डायरेक्शन हो, तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे रोड्स देखने को नहीं मिलते। तो हम क्या कहते हैं, जो ज़मीनी रास्ता है, जिस गाड़ी में हम सफ़र करते हैं, जो बाई रोड सफ़र करते हैं, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन जो बाई एयर सफ़र करते हो वो आपका डिस्प्लेसमेंट में आता है। लेकिन ये अलग बात है कि जहाज़ भी हवा में ऊपर जाके कहीं से टर्न लेता है, लेकिन उसकी टर्निंग इतनी शार्प नहीं होती, वो काफ़ी सीधे जाके फिर बड़ी मुश्किल से टर्न लेता है। तो उसकी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बाई एयर जो सफ़र है वो डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है। लेकिन जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने, ये थी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखें इसकी डिफिनीशन तो आपने लिख दी। अब आपने कोई मैथमेटिकल फॉर्म इसका बनता है तो वो लिखना है, तो आप लिखोगे मैथमेटिकली। डिफिनीशन लिखा मैथमेटिकली करके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सही है, ये लिखेंगे। इसके लिखने से पहले कुछ एक पॉइंट आप नोट कर लें, वो फ़िलहाल ये मैं मिटा रहा हूँ, ये फिर से लिखेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ से डिनोट करते हैं फिज़िक्स के अंदर? तो हम कहेंगे x स्टार पॉइंट डिनोटेड बाय डी के ऊपर एरो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बताओगे इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज़ डिनोटेड बाय डी। ठीक है, अब आप लिखोगे मैथमेटिकली। देखें, फर्स्ट में डिफिनीशन लिखी आपने, सेकंड में आपने 2 स्टार पॉइंट्स लिख दिए, थर्ड में आप लिख रहे हो मैथमेटिकली, फोर्थ में आप लिखोगे यूनिट। यूनिट सही है। फर्स्ट में आपने डिफिनीशन लिखी, सेकंड में आपने 2 स्टार पॉइंट्स लिखे। स्टार पॉइंट्स में आपने बताना है कि वो किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी बात हो रही है, इसकी
ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, अभी डिस्प्लेसमेंट आगे डिस्टेंस आएगा, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें इसी फैशन में होंगे ताकि आपको एग्ज़ाम आने तक एक आइडिया क्लियर हो जाए, कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। ये एक साइकोलॉजी है समझो आपके लिए, आपकी आसानी के लिए चीज़ मैं समझता हूँ कि आपकी आसानी के लिए सही होगी, वरना आप रैंडम भी कर सकते हो ऐसे तैसे करके जैसे भी। अच्छा, मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम, वी टी, डी इज इक्वल टू वी टी। देखो जो चीज़ वेक्टर होगा उसके ऊपर एरो लगाते हैं, आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। यूनिट अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी वो वाली वीडियो आप देख लें। तो ये यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की है मीटर, यूनिट इज मीटर, यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम यूनिट है। इसका काम क्लियर हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, आप डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हो डी से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप डिनोट करोगे। फॉर एग्जांपल आपके बुक वाले ने इससे डिनोट किया होगा, फिर आपके बुक वाले ने डी से डिनोट किया होगा, डेल, साथ में डेल लिखता है। डेल है चेंज, सही है, चेंज इन पोजीशन, आर पोजीशन को कहते हैं, डी पोजीशन है। इसी तरह डेल एल भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट के लिए। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं ज़रा ग्राफ की मदद से आपको समझाऊं है क्या। लेट सपोज आपके पास है एक्स वाई प्लेन, बहुत सिंपल चीज़ है डिस्प्लेसमेंट, आपने कोई इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेट सपोज ये है आपका ओरिजिन, ओरिजिन से आप कहीं जा रहे हो, सही है। दो पॉइंट्स लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओरिजिन से पॉइंट ए तक का जो फासला है क्या हो रहा है बाई, ये जो फासला है पॉइंट ए तक, इसको आप कहो R1। ओरिजिन से पॉइंट बी तक जो फासला है उसको कहो आप R2। बी तक R2। अब आपने डिस्प्लेसमेंट देखना है। लेट सपोज मैं एक एरो ए से बनाऊं, ए से करके भी बना सकता हूं, ए टू बी भी बना सकता हूं। अब देखें ए टू बी जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे ये दिख रहा है ना, ऐसा है। आप ए टू बी ऐसे तो नहीं जाओगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। नहीं ए से ओ पे आके फिर बी पे जाओगे, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है ए बी, ये वाली एरो। इसी ए बी का नाम है आप, ये जो अभी मैं लिख रहा था डेल आर, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोला है, डिनोटेड बाय डी और डेल आर, डेल एल एंड सो ऑन। तो हमने इसका नाम रखा डेल आर, सही है। अब इस डेल आर की इक्वेशन लेकर आते हैं। ये इक्वेशन क्या आती है, डेल आर जो है वो इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, इसके नीचे ही हम जगह है, यहाँ पे मैं आपको करता हूँ ये चीज़। तो डेल आर, अब देखें ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल को वेक्टर एडिशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख दो तो आपको डेल आर की इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ तक, फिर बी तक, फिर ओ तक, ऐसा ही है ना। देखो ओ से ए तक आपने रिजल्टेंट लिखा है इस फिगर के मुताबिक, ओ से ए से बी तक आ गए हो, उसको ऐड करने के लिए ओ से ए तक आप एरो लेकर गए हो, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, वैक्टर हमें ये बताता है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये वेक्टर भी लगा दो क्योंकि ओ ए एक वेक्टर है, ए बी भी एक वेक्टर है। ये चीज़ मैं फ़िलहाल मिटा रहा हूँ, सही है। ए बी भी एक वेक्टर है और ओ बी भी एक वेक्टर है।
लेकिन ये इन दोनों का सम करने के लिए हेड टू टेल रूल जब हम यूज़ कर रहे थे तो वेक्टर OA के साथ जो R1 है उसके साथ R2 का टेल जुड़ा हुआ है, और जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है उसके साथ लास्ट वेक्टर का हेड आपने जोड़ा है। ये है रिजल्टेंट जिसको हमने OB कह दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। OA R1 के बराबर है, AB डेल R के बराबर है, और OB क्या है, R2 के बराबर है। आपको चाहिए डेल R की वैल्यू, तो यहाँ से निकाल दो। डेल R यहाँ पे नज़र आ रहा है, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ। आ गया R1 प्लस डेल R इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से डेल R आप अलग कर दो, R2 माइनस R1, ये आपकी डेल R की इक्वेशन आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात कंफ्यूज कर सकती है कि डेल R कैसे R2 माइनस R1 हो गया। तो वो ऐसे हो गया वेक्टर एडिशन के तरीके से, बहुत सिंपल था। फिर भी ये बात अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर से एक दफ़ा रिपीट करके देखिएगा, वीडियो पॉज करके खुद ये डायग्राम बनाएं, फिर आगे देखें। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट की होल स्टोरी। तो ये इक्वेशन आपके पास है। अब लास्ट में ये चीज़ मत भूलेंगे क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आप लगाओगे एरोज। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी की तरफ। ये नोट कर ले, कर लिया? 5 4 3 2 1। चलो ये मैं मिटा रहा हूँ। ऐसे ही हम रखेंगे यहाँ पे हम डिफिनीशन डिनोटेड बाय एंड सो ऑन। ये पॉइंट्स 4 पॉइंट्स है। थ्री 3.3 पे आता है, यानी यूनिट 3 और टॉपिक 3। यूनिट 3 आपका है वेलोसिटी। वेलोसिटी सबसे पहले इसकी कर लेंगे क्या, डिफिनीशन। भैया डिफिनीशन क्या कहते हैं वेलोसिटी की? देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो था कि दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कवर भी तो कोई बंदा करेगा। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर अगर कोई बॉडी करती है तो जाहिर टाइम लगेगा। ऐसा ही है ना, मसलन 2 पॉइंट्स है, ठीक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के कई रास्ते हैं। ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, लेकिन ऐसे भी तो आ सकते हो, सीधे ऐसे। तो ये जो ऐसे आने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट था, अभी हमने पढ़ा। ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी कोई बॉडी तो टाइम लगाएगी, दूसरे रास्तों में ज़्यादा टाइम लगाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ टाइम लगेगा। बगैर टाइम के तो कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कुछ टाइम जो लगेगा, उस टाइम के हिसाब से इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने को कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटी यानी इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था अभी हम जो कर रहे थे, उसमें 2 पॉइंट्स थे, पॉइंट ए इधर था और पॉइंट बी इधर था, ठीक है, और ये बी। ए से बी की तरफ जो एरो जा रही थी, ये देखिए डायरेक्शन फुल है, डायरेक्शन है इसकी ए टू बी। अगर इसको बी टू ए कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो डेल आर आ रहा था वो माइनस डेल आर बन जाएगा। बी टू ए करोगे तो माइनस डेल, पॉइंट टू बी नोट इट, ये पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है। बी टू ए आ रहे हो तो माइनस आर डेल आर। लेकिन यहाँ पे जो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर इसलिए है क्योंकि ये एक वेक्टर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन इस जानिब है। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर कर, टाइम के हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट कवर करने की जो रेट देखते हो उसको आप कहोगे वेलोसिटी। तो डिफिनीशन ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिफिनीशन में होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या,
डिस्प्लेसमेंट, या आपने डिफिनीशन इसकी लिख दी। अब क्या करना था इसके बाद, 2 स्टार पॉइंट्स, पहले तो आप डिफिनीशन लिखते थे, सेकंड में आप लिखोगे 2 स्टार पॉइंट्स। पहले स्टार पॉइंट क्या है इसकी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा स्टार पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, यानी वेलोसिटी को हम कोई सिंबल की मदद से बताएंगे ना, ये वेलोसिटी है, तो इट इज डिनोटेड बाय v के ऊपर एरो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट था आपका मैथमेटिकली, क्या मैथमेटिकली कोई इक्वेशन बन रही है इसकी। देखें पीछे जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी वो मैंने प्रूफ नहीं किया था, अब वेलोसिटी की इक्वेशन जब करूंगा प्रूफ तो उस वेलोसिटी की इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन समझा देंगे, सही है। मैथमेटिकली क्या है वो मैंने जानबूझ के रखा था ताकि आपको यहाँ आके मैं बता दूँ। वेलोसिटी मैथमेटिकली क्या है, मैंने कहा था रेशियो देखते हैं, रेट देखते हैं ना, रेट रेशियो, किस हिसाब से, टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कवर करने की जो रेट है उसको हम क्या कह रहे थे, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है डेल आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, यह है वेलोसिटी की डिफिनीशन। अच्छा, वेलोसिटी की डिफिनीशन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल आर की जगह डेल एस भी रख सकते हो, जैसे आपके बुक वाले ने कहा है कि डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम उसने कह दिया है। ये डायरेक्ट ना लिखो, इसमें मैं आप एक चीज़ आपकी आसानी के लिए, वेलोसिटी की इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है बॉडी, उसको डिवाइड करो किससे, टाइम इलैप्स्ड, कितना टाइम गया है उससे, टाइम लिख दो। वेलोसिटी को तो v से डिनोट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट है, देखें एक बॉडी ओरिजिन से जा रही है, ऑलरेडी ये ओरिजिन था, ये है 1 2 3 4 5, एक बॉडी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, उसको आप, ये बॉडी जा रही है, एक मैं थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ, यहाँ पे एक बॉडी है, वो जा रही है यहाँ पे पहुँच गई थोड़े टाइम t के बाद, t टाइम के बाद ये बॉडी ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, वो था s1। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसी चीज़ है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड देखोगे तो उसको डिस्टेंस कह सकते हो, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन में हमने क्या कहा था, डिस्टेंस कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा था। वो डिस्टेंस इसलिए कहा था मैग्नीट्यूड के हिसाब से शॉर्टेस्ट है, लेकिन डिस्टेंस के अंदर कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर करवाता हूँ, फिर से वही एग्जांपल लेकर आ रहे हैं। ये सीधी रोड है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए से भी रास्ता है और ए से भी रास्ता है। ये रास्ता है डिस्प्लेसमेंट का, ये रास्ता है डिस्टेंस का। ये एक बंदा यहाँ से जा रहा है और एक बंदा जा रहा है यहाँ से, यहाँ आएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, डिफरेंट जगहों पे डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे देखो तो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये है डिस्टेंस, एस से जाहिर किया जाता है, डिस्टेंस को डिनोटेड बाय एस। लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट, डेल आर कह दो या फिर आप कह दो एस के ऊपर एरो, एस लिख के ऊपर एरो डाल दो तो भी बात बन गई।
आपके बुक वाले ने एस लिख के ऊपर एरो डाल दिया है, सही है। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच गए थे डिस्प्लेसमेंट। अब देखें ये है S1 पे, मैं आपको S बताने के लिए यहाँ लेकर आया था एग्जाम्पल। डिस्टेंस ऊपर वाला और डिस्प्लेसमेंट ये वाला। डिस्प्लेसमेंट के लिए S के ऊपर एरो डाल दो, डिस्टेंस के लिए खाली S रख दो, क्योंकि डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है लेकिन डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में आपके पास स्पेसिफिक यूनिक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड इतना। देखें यहाँ से जाने वाला बंदा इस तरफ अगर जा रहा है तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यूनिक डायरेक्शन, लेकिन जा रहा है तो कवर भी कर रहा है कुछ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का। उसी डिस्टेंस का नाम ही डिस्प्लेसमेंट पड़ गया, एक डायरेक्शन होने की वजह से। सही है ये बात। दूसरी चीज़ यहाँ पे आते हैं। ये बॉडी शुरू में थी कहाँ पे, जब इसके पास टाइम T1 पे था। T1 यानी कोई टाइम है, स्टॉप वॉच 0 कर दो, T0 कहो या T1 कह दो, आपकी मर्जी है। T भी कह सकते हो, या 0 सेकंड में यहाँ पे थी। आपने एक्सपेरिमेंट देखो, स्टॉप वॉच आपने तैयार करके रखा, 0 था। जो ही ये स्टार्ट हो रही है उधर जाने के लिए तो आप स्टॉप वॉच दबा रहे हो, तो दबाने से पहले ये यहीं पे खड़ी है। ऑलरेडी इसने यहाँ तक डिस्टेंस S1 कवर कर लिया है पहले ही, फिर यहाँ रुक गई है, अब स्टार्ट कर रही है आगे। तो S1 पे वो खड़ी थी, अब स्टार्ट कर रही है, तो टाइम यहाँ पे था 0 सेकंड, और यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पहुँचने के बाद टाइम होगा क्या, T सेकंड। 0 सेकंड पे यहाँ पे थे, T सेकंड पे यहाँ पे है, कुछ टाइम गया, सही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 पे था, तो मैं ऊपर एरो लगाऊंगा। जब यहाँ पहुँचा है तो वो पहुँचा है, ये इनिशियल इसका डिस्प्लेसमेंट इतना था, वो कुछ टाइम बाद, T टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल हो गया। अब गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये वाला, ये बीच वाला, और इस बीच वाले को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से यहाँ तक का जो फासला है उसमें से ओरिजिन से यहाँ तक का फासला निकाल दूंगा, तो आएगा मेरे पास ये वाला। ऐसा ही है, ये देखिए ओरिजिन से इतना फासला है, और अब ओरिजिन से पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, निकालना ये है। तो मैं कहूँगा SF में से S1 हटा दूंगा तो बचेगा ये। आई समझ? नहीं आई? फिर से बताता हूँ भाई, यहाँ से गई है गाड़ी, यहाँ से गई है, यहाँ जाके रुकी हुई है, अब आगे जा रही है फर्दर। तो 0 ओरिजिन से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, शुरू में तो वो यहीं पे थी, देखें यहीं पे थी, यहाँ से कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, यानी 2 पे था, 2 पे ऑब्जेक्ट मौजूद थी, गाड़ी जो आपकी 2 पे थी, 2 से 5 पे गई है गाड़ी। अब 5 पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, 5 से 2 निकाल दो तो 3, 5 से 2 निकाल दो क्या आता है, तो 3 मीटर टोटल कवर किया है। तो मैं क्या कहूँगा, 5 तो 0 से 5 तक, ओरिजिन से 5 तक पहले बाद में पहुंची है। देखिए शुरू में वो 2 पे थी गाड़ी, अब वो गई गाड़ी 5 पे, इट मीन्स उसने टोटल 3 मीटर कवर किया है, 3 किलोमीटर कहो या 3 मीटर कहो। इसीलिए क्या करना होता है, फाइनल में से इनिशियल जो है वो डिस्प्लेसमेंट है उसको हटा दो, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर कर चुकी थी। इस टाइम जो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर कवर कर रही है वो 3 मीटर है, तो हम कहेंगे फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तब आएगा हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। फाइनल टाइम T था और इनिशियल टाइम 0 सेकंड था। जस्ट आप ये भी कह सकते हो कि टोटल यहाँ से यहाँ आने तक का टाइम T, तो T लिख दो। यहाँ पहुँच गए, v वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल, इसको हम बोलते हैं डेल, फाइनल में से इनिशियल निकालने को कहते हैं डेल S डिवाइडेड बाय
इसके ऊपर एरो लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, फाइनल में से इनिशियल निकालो तो चेंज आएगा ना, तो डिवाइड बाई टी। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई वेलोसिटी की इक्वेशन। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे? इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट है, डेल एस वन जार डेल एस, वी टी जार वी टी। तो यहीं तो लिखवाया था मैंने यहाँ पे डेल आर लिखा होगा या डेल डी लिखा होगा, कुछ भी नाम दो डिस्प्लेसमेंट को। डेल डी हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट डेल डी से भी आता है, खाली डी से भी आता है, डेल आर से भी आता है, डेल एल से भी आता है, डेल एस से भी आता है, यहाँ पे डेल एस से आ रहा है। तो जैसे आपको मुनासिब लगे इन चारों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाई। सही है। तो ये चीज़ थी वेलोसिटी के हवाले से। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये बन गई, वेलोसिटी की इक्वेशन ये थी। यही वेलोसिटी की इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप निकाल के ले आए हो। तो देखें ये इक्वेशन हमें कुछ कह रही है, यहाँ पे कह रही कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है तो वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों का आंसर डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिपेंड करे दो चीज़ों पे, डिस्टेंस पे और टाइम पे। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वेलोसिटी इसका मतलब है कम है। वेलोसिटी स्पीड को ही कहते हैं, वेलोसिटी स्पीड को ही कहते हैं, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। स्पीड और वेलोसिटी में एक चीज़ का फ़र्क है, वेलोसिटी डायरेक्शन फुल होती है किसी एक जानिब, और डिस्टेंस डायरेक्शन लेस होता है। मसलन बंदा घूम फिर के जाए, कहीं सीधा ना जाए। हम कहते हैं बच्चों को बेटा सीधे स्कूल जाना है, वो है उसका वेलोसिटी। वो सीधे जब जाएगा तो वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन जब वो स्पीड से जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज़ है, मैंने फिर से कहा, सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है। जिसमें डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन हो, मोटरवे में जा रहा है सीधे, तो वो हम कहेंगे वेलोसिटी में जा रहा है। लेकिन बहुत सारे डायरेक्शंस हो, ऐसे मोड़ खाते हुए, बल खाते हुए जा रही है, उसको हम कहेंगे स्पीड है। तो चीज़ें तो सेम थी, एक में डायरेक्शन है दूसरे में नहीं है, लेकिन टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कवर करना है, उसको हम कहते हैं टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करने को वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क है, आगे जाके ये फ़र्क भी मिट जाता है, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल्स जब करते हैं तो हम टोटल मैग्नीट्यूड के ऊपर करते हैं, डायरेक्शन बहुत कम डिस्कस होती है, या फिर वर्बली हम डायरेक्शन बताते हैं। कैलकुलेशन की हद में आपकी कैलकुलेशन की हद तक आपकी क्या जाती है, मैग्नीट्यूड चलती है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वहाँ सेम हो जाते हैं। इसी तरह वेलोसिटी और स्पीड वहाँ पे सेम हो जाते हैं। तो यहाँ तक थी वेलोसिटी की कहानी। बाकी चीज़ें हम आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको एक दफ़ा फिर। सही है। अब आती है एक वेलोसिटी की टाइप, ये तो थी जनरल वेलोसिटी की डिफिनीशन। अब आती है वेलोसिटी की एक टाइप, वो है एवरेज वेलोसिटी और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जस्ट डिफिनीशन है, सही है। अब मैं बताने लगा हूँ एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ये आप नोट कर लो। कर लिया? चलो, फिलहाल हम हैं कहाँ पे? फिलहाल हम हैं भैया ज़मीन पे। ज़मीन पे नहीं, वेलोसिटी। तो मैंने कहा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिफिनीशन पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो कोई चीज़ कवर कर रही है, अब एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। मसलन बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट था, उस दौरान गाड़ी जब जा रही थी तो सेम वेलोसिटी से नहीं जा रही थी, कभी उसकी वेलोसिटी कम हो गई, कभी उसकी ज़्यादा हो गई, ठीक, डिफरेंट उसकी वेलोसिटी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो पॉइंट नोट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, देखें, शुरू के फर्स्ट मिनट में
गाड़ी की वेलोसिटी थी कुछ और, अगले दूसरे मिनट में गाड़ी की वेलोसिटी कुछ और है, या फिर सेकंड्स में बात करो, शुरू के 20 सेकंड्स गाड़ी की सेम वेलोसिटी रही, अगले 20 में उसने एक्सीलरेटर दबाया था, गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड उसकी बढ़ रही है ना। जब उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उस दौरान ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर रही है। अब देखो, मैं बाज़ दफ़ा वेलोसिटी बोल रहा हूँ, बाज़ दफ़ा स्पीड बोल रहा हूँ, तो मैंने फिर से आपको ये बताऊँगा कि आगे जाके ये दोनों चीज़ें इंटरमिक्स्ड करके हम पढ़ते हैं। वेलोसिटी को स्पीड कहते हैं, स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन माइंड में हमारी ये बात ज़रूर होती है कि स्पीड जब हम कह रहे होते हैं, जब स्पीड की अलग से कोई डिफिनीशन आपसे पूछे या एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो तब आपने सेम नहीं कहना है, तब आपने डिफरेंशिएट करना है। एक में डायरेक्शन है वेलोसिटी और दूसरे में डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, वो है स्पीड। लेकिन जब हम पढ़ने की हद तक आते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी सेम थिंग है भाई, डायरेक्शन के अलावा दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या है? एक गाड़ी आगे जा रही है, ये है आपके पास रोड, सही है, ये आ गई भैया गाड़ी आगे की तरफ, फर्स्ट 5 सेकंड्स में इसकी वेलोसिटी है 10, अगले 5 सेकंड्स में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, इसकी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट जो 5 सेकंड्स हैं उनमें इसकी वेलोसिटी हो रही है कम होके 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी। देखें, मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी की यूनिट है, वो यूनिट पहले हमने नहीं लिखा था, वो आप लिख दें। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों है? देखिए, वेलोसिटी की हमने पढ़ी थी इक्वेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही इक्वेशन से आपको यूनिट मिल जाती है, ये वाली यूनिट। कैसे? डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड, तो ऐसे लिख दो या फिर इस सेकंड को ऊपर लेके आओ, इसके ऊपर है +1 तो वो नहीं लिखा जाता ना। जब इसको आप शिफ्ट करके ऊपर लाते हो तो इसको आप करोगे मीटर अपनी जगह पे, सेकंड ऊपर लाओगे तो सेकंड के ऊपर -1 आएगा। ऐसे इसकी यूनिट निकाली जाती है, इक्वेशन को देख के उसकी यूनिट निकाली जाती है। यहाँ पे है मीटर पर सेकंड, तो वो है वेलोसिटी की यूनिट। स्पीड की यूनिट भी वेलोसिटी की यूनिट भी सेम है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम है, इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट भी सेम है, और यूनिट निकाली जाती है इक्वेशन से। इक्वेशन के अंदर जितने भी अफराद हैं उनके यूनिट्स को लिख लो और उनको मैथमेटिकली अरेंज कर लो, तो वो यूनिट जो बन जाती है वो नई इस चीज़ की बन जाती है, क्योंकि इस चीज़ के अंदर दो चीज़ें हैं, सही है, इसीलिए ये ड्राइव क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आते हैं, गाड़ी शुरू के 5 सेकंड में ये कवर कर रही है, अगले 5 सेकंड में ये कवर कर रही है, अगले 5 सेकंड में ये कवर कर रही है। क्या स्पीड सेम रही है इसकी? नहीं रही। देखिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जो है वो फर्ज कर लेते हैं 100 या फिर 1000 मीटर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1000 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्शन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ये जा रही है ईस्ट की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन हो गई, और मैं ये मैग्नीट्यूड हो गई। डायरेक्शन ईस्ट लिख दो यहाँ पे, ईस्ट की तरफ जा रही है, और मैग्नीट्यूड ये है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ईस्ट की तरफ जा रही है, 1000 मीटर है। देखें, 1000 मीटर तो इसने कवर कर लिया, गाड़ी यहाँ पे आ गई, गाड़ी यहाँ पे आ गई। लेकिन बात इधर ये है कि यहाँ पे बात ये है कि
कभी गाड़ी इस स्पीड से जा रही, कभी ज़्यादा स्पीड हो रही, फिर कम हो रही है। क्या हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इसकी वेलोसिटी जब हम अभी निकालेंगे इस फार्मूले से, तो क्या हमें पता चलेगा कि इस गाड़ी ने कहाँ पे स्लो, कहाँ पे ज़्यादा स्पीड मारी है? हम तो डायरेक्ट वेलोसिटी निकालेंगे, किसी एक इंस्टेंट पे नहीं निकालेंगे, टोटल ओवरऑल निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ 1000 मीटर इसने कवर किया है और उस दौरान उसने टोटल 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड यानी 15 सेकंड लगाए हैं। 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर कवर किया है गाड़ी ने। यहाँ पे देखो वेलोसिटी निकालो, इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 1000 है डिवाइडेड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, सही है, 1000 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना गया था 15 सेकंड्स। लेट सपोज आसानी के लिए इसको 15 सेकंड ही कर दो। 5 3 आर 15, 5 2 आर 200 आर 1000। 200 को 3 से कर दो, 3 6 आर 18, 3 6 आर 18, तो इधर फिर 3 6 आर 18, तो कर लो 66.66, 200 और 3 से 3 66.66 वही हो रहा है। इसकी वेलोसिटी आ रही है 66.6 मीटर पर सेकंड। एक ओवरऑल वेलोसिटी आ रही। क्या ये वेलोसिटी कौन सी है, कौन से इस 5 सेकंड के अंदर ये थी या फिर ये थी या फिर ये थी? ये तो एक वेलोसिटी आ गई, सिर्फ एक वेलोसिटी आ रही है, जबकि इधर वेलोसिटीज डिफरेंट है। शुरू के 5 सेकंड्स में ये वेलोसिटी थी, अगले 5 सेकंड में ये वेलोसिटी थी, अगले 5 सेकंड में ये वेलोसिटी थी। यहां पे आ रहा है भाई, क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे एक वेलोसिटी आ रही है सिर्फ, और वो है 66.6 मीटर पर सेकंड। है ना इशू? इस चीज को, ये एक वेलोसिटी इसलिए है, देखें कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम है। ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, टोटल डिस्टेंस को, टोटल टाइम जो ड्राइवर ने लगाया है वहां पहुंचने तक, और डिस्टेंस टोटल कितना उसने कवर किया है, अंदर मीटर में देखोगे कितना किलोमीटर कवर किया है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो एक ओवरऑल वेलोसिटी आ जाती है। उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। आइडिया आ गया आपके पास? देखो फिर से बता रहा हूं, 3 इंटरवल्स में डिफरेंट थे वेलोसिटीज। एक में 10 थी पहले 5 सेकंड, अगले में 12 ज़्यादा हो गई, अगले में 6, फिर कम हो गई। लेकिन यहाँ जब हम टोटल ड्राइवर ने कवर किया है 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर, अगर ऐसा ड्राइवर करता है तो मैं एक वेलोसिटी निकालता हूँ टोटल, तो मुझे ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे कम थी कहाँ पे ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे जो आंसर आ रहा है वो एक वेलोसिटी आ रही है। वो यहाँ ये वेलोसिटी जैसे एवरेज है सबके लिए, यानी इसको इसने ऊपर लाया, इसको थोड़ा नीचे कर दिया, इसको थोड़ा वो करके बराबर करके एक एवरेज वेलोसिटी बता रही है। और ये वेलोसिटी मानी जाती है गाड़ी की हर जगह पे एवरेज वेलोसिटी थी, यानी टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम elapsed, टोटल टाइम कितना गुजरा है, तो हम उसको कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज को जाहिर करते हैं इन 2 ब्रैकेट्स की मदद में। ये 2 ब्रैकेट्स हैं एवरेज के लिए है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। यह आपकी एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखें पीछे वाले एग्जांपल में
शुरू के 5 सेकंड में गाड़ी कुछ और स्पीड से थी, अगले 5 सेकंड में कुछ और, अगले में कुछ और, तो लम्हा लम्हा स्पीड उसकी चेंज हो रही है। तो हर लम्हे में उसकी स्पीड बताने को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक ऐसी इक्वेशन भी मौजूद है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें देती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बड़े काम की वेलोसिटी है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठ के गाड़ी चला रहा है, गाड़ी की स्पीड चेंज करता है, तो जो स्पीडोमीटर है वो उस स्पीड चेंज बताता है। जो ही स्पीड बढ़ती है, रेज पकड़ता है, स्पीडोमीटर में स्पीड चेंज होती है। हर लम्हे जहां वो स्पीड ब्रेक लगा रहा है तो स्पीडोमीटर आके 0 पे आ रहा है। मतलब लम्हा लम्हा उसको स्पीडोमीटर बता रहा है कि आपकी ये वेलोसिटी, आपकी इधर ये है, इस सेकंड में ये है, इस टाइम पे ये है। तो दैट टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट कहते हैं लम्हा, लम्हाती वेलोसिटी। लम्हे में, मसला आपका दोस्त कहीं जा रहा है, आप फ़ोन कर रहे हो तो वो कह रहा है गाड़ी में हो, आप कहो कि इस टाइम आपकी स्पीड कितनी है, तो वो उसी लम्हे देख के आपको बताएगा। वो वाली स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वो घर जाके बैठने के बाद आपसे पूछे, आपसे कहे कि यार मेरी इतनी स्पीड थी कम से कम, तो वो एवरेज स्पीड कहलाती है, क्योंकि वो हर लम्हे आपको नहीं बता रहा है कि मेरी इस टाइम इतनी है, इस टाइम इतनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन कुछ है, VINS लगा दो, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और जो आपका टाइम कवर हो रहा है उसमें लिमिट लगेगा। अब लिमिट क्या लगेगा, ये जो टाइम है वो बिल्कुल अप्रोचेस टू 0 हो। इसका क्या मतलब है, देखिए टाइम अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है। डेल टी कहो, टी नहीं, डेल टी, डेल एस डिवाइड बाई डेल टी, यहाँ पे डेल एस लगा दो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रही है और टाइम में भी जाहिर है चेंजिंग होगी। डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो टाइम भी तो लग रहा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, लिमिट क्या लग रहा है, जो चेंज इन टाइम है वो बिल्कुल कम लम्हा, मसलन इतना लम्हा कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि स्पीड क्या है, जिस लम्हे वो अपनी नज़र को स्पीडोमीटर पे डाल रहा है, ऐसे वो देख रहा है, स्पीडोमीटर को देख रहा है, उस लम्हे की वेलोसिटी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी टाइम ज़्यादा देर तक नहीं देखते रहना है, ज़्यादा देर तक देखते रहोगे तो उसमें चेंजिंग आ सकती है, थोड़ी देर बाद चेंजिंग आ रही है, इसीलिए बहुत कम टाइम के अंदर जो देखने का टाइम है वो डेल टी, जो अरसा है देखने का अरसा, स्पीड देखने का, वो अरसा बहुत कम हो, 0 के करीब हो, तो उस लम्हे में जो स्पीड है, क्योंकि अगले लम्हे में वो चेंज हो रही है, तो एक लम्हे में, किसी फिक्स लम्हे में देख रहे हो तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पे है एक स्टॉप, बस स्टॉप है, सही है, यहाँ से आ रही है एक गाड़ी, यहाँ पे खड़े हो भैया आप या मैं, सही है, आप खड़े हो, यहाँ से गाड़ी आ रही है, चलो मैं खड़ा हूँ, खुश। अब देखो यहाँ से फुल स्पीड में एक गाड़ी आ रही है, एक कार आ रही है, आ गई ये कार, ये देखें इस लाइन को क्रॉस करेगी आगे। आप भी इधर खड़े थे, देख रहे थे कार को, इस लम्हे को, यार फिर से आप कह दिया मैं, सही है, यहाँ से कार आके गुजरी। बताओ कि ये जो डंडी है, स्टॉप का जो डंडा है, ये वाला पोल है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाया होगा, बहुत कम। उस लम्हे में इसकी जो स्पीड थी, अगर अंदर से वो ड्राइवर जोर से आपको बोले कि मेरी स्पीड ये है उस लम्हे के अंदर, तो वो आपकी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात ख़त्म। ये इसकी इक्वेशन है। इनकी डिफिनीशंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है,
जितनी इनकी समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करते हैं, इससे आगे की जो है टॉपिक्स वो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप इजाज़त, बाय।